सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त और उलमा कराम की तजावीज़ मंजूर कर ली है। पैराग्राफ नंबर 442 और 7 समेत 49 फैसले से हज़फ से 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ भी हज़फ है। मुबारक सानी केस में चीफ जस्टिस के उलमा से फैसले में गलतियों की निशानदही की दरखास्त। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ, मेरा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो। अदालती फैसले में जो गलतियाँ और एतराज़ हैं हमें इनकी निशानदही करें। चीफ जस्टिस के मुबारक सानी केस में रिमार्क्स। अरकान पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए SOPs जारी। SOPs में अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात को मुनसिफाना अंदाज से निपटाने को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया गया। SOPs का मकसद ऐसे अरकान पार्लियामेंट के हकूक़ और सहूलतों की हिफाजत की जा सके जिनके खिलाफ तहकीकातें हो रही हैं। अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चे जाँ भाग, ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। वाक़या अटक के इलाके डेहरी कोट में पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कमिश्नर रावलपिंडी से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। DPO अटक ने स्कूल वैन पर फायरिंग को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। बोले मुल्ज़िमान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पायदार अमन के लिए मकबूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल किया जाए। मकबूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे के नताइज बहुत वाज़ेह हैं। गजा में नस्ल कुशी को रोकना इस्लामी सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। इस हवाले से बैनुल अक़वामी हिकमत अमली बड़ी हद तक नाक़िस रहे। जलालपुर भटिया में गेपको सब डिवीजन वनी के तारड़ की टीम पर बिजली चोरों का हमला। मुल्जिमान ने डंडों और कुल्हाड़ियों के वार करके वापडा एहलकारों को जख्मी कर दिया। वापडा की टीम बिजली चोरी करने की शिकायत पर चेकिंग के लिए आई थी। जैकबाबाद के इलाके मुबारकपुर के करीब मूसाउलाबाद नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल ज़ेर आग। किसान परेशान, अहले इलाका के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। मुताबिक गांव के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। खानपुर महर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन इस्लाम गबूल और बुचल गबूल का ताल्लुक खानपुर महर के इलाके सोमर मोरी से है। दोनों नौजवान खानपुर महर से घोटकी आ रहे थे। मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अवाम नुमाइंदगान की अदम तवज्जो फिरोजवाला इलाका गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा। गंद और कीचड़ के जोहड़ इलाका मकीनों के घरों में दाखिल। बदबू की वजह से सांस लेना मुहाल हो गया। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी बैरक्स पर हमला कर दिया। लिबनानी तंजीम ने रॉकेट से बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल की भी जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। इसराइल पर मुमकिना ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर अमरीकी तैयारा बरदार USS इब्राहिम लिंकन भी मशरिक वुस्ता पहुंच गया। ईरानी सदर पार्लियामेंट ने सदर मसूद पज़ेश्कियान की नामजद काबीना के तमाम अरकान को मंजूरी दे दी। काबीना में एक खातून वज़ीर समेत 19 अरकान शामिल हैं। ईरानी पार्लियामेंट के 288 मेंबरान ने वोट के जरिए नामजद काबीना की मंजूरी दी है। ईरानी सदर ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा पार्लियामेंट के सामने नामजद वज़रा के हक में दलाइल पेश किए।
रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 447 रन्स पर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 171 रन्स के साथ नॉट आउट रहे। शाउद शकील 141, शाहीन अफरीदी 28, सलमान आगा 19 रन्स बना सके। साइम अयूब 56, शान मसूद 6, अब्दुल्ला शफीक 2 और बाबर आजम 0 पर आउट हुए। शरीफुल सलाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। और हाफिज़ कुरान हूँ, 9 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। अदाकारा लाइबा खान का इंकशाफ कहती हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करना मेरी नहीं मेरी वालदा की ख्वाहिश थी। 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया। मेमोरी अच्छी होने के बायस 2 साल में कुरान पाक ख़त्म कर लिया था।